चीन से गलबहियां करने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को चीन से लौटते ही बड़ा झटका लग गया है। मालदीव के भारत समर्थक विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी ने राजधानी माले के मेयर चुनावों में शानदार जीत दर्ज कर ली है। एमडीपी के एडीएम अजीम ने मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी के एशाथ अजीमा शकूर को भारी अंतर से मात दे दी। भारत से चल रहे विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के लिए ये एक करारा झटका है। उनकी पीएनसी पार्टी देश की राजधानी माले में हुए मेयर चुनाव में बुरी तरह से हार गई है और इसे भारत मालदीव के बीच चल रहे तल्खी के बीच उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जनता का जवाब माना जा रहा है। भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने शनिवार को राजधानी माले के मेयर चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर ली। खास बात इसमें यह है कि मोइजू माले से ही मेयर हुआ करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को मेयर चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और वहां की जनता कह रही है कि ये भारत के साथ बिगड़े हुए रिश्तों के वजह से है। पीएनसी के उम्मीदवार एशथ अजीमा शकूर को एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एडम अजीम जिस पार्टी से आते हैं उसने हमेशा से ही प्रो इंडिया पॉलिसी को अपनाया। मालदीव के सन ऑनलाइन समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक एडम अजीम के प्रतिद्वंद्वी मोइजू पीपल्स नेशनल कांग्रेस के एशथ अजीमा शकूर को 3,301 वोटों से हराने में कामयाब हुए, जबकि 41 राउंड की गिनती के बाद अजीम को कुल 5,303 वोट मिले। एमडीपी के एडम अजीम को माले का नया मेयर चुन लिया गया है और वो प्रो इंडिया पॉलिसी के तहत चलने वाले हैं। अजीम मोइजू की जगह लेंगे जिन्होंने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपना पद छोड़ा था। मालदीव की मीडिया ने एडम की जीत को बहुत बड़ा बताया है और कहा है कि अजीम ने ये जीत एक बड़े अंतर से हासिल की है, जिससे पता चलता है कि मालदीव के लोग भारत को लेकर क्या सोच रखते हैं। एमडीपी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह कर रहे हैं, जो पिछले राष्ट्रपति चुनाव में मोइजू से हार गए थे। स्थानीय अखबार आधाधु के मुताबिक अजीम पिछली सरकार में मालदीव ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के सीईओ थे और उन्होंने अपना करियर कूपर्स एंड लाइब्रैंड में इंटरनल ऑडिटर के रूप में शुरू की थी। वो अपना खुद का बहुत सा बिजनेस चलाते रहे हैं, साथ ही कई सरकारी पदों पर भी रहे हैं। जाहिर तौर पर वो भारत और मालदीव के रिश्तों की बारीकियों को समझते हैं। एमटीसीसी के सीईओ बनने से पहले उन्होंने दिसंबर 2018 से लेकर जनवरी 2020 तक मालदीव वाटर एंड सीवरेज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया और इससे पहले नवंबर 2013 से लेकर फरवरी 2015 तक वो स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर पर भी कार्यरत थे। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद से ही भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। मोइजू इंडिया आउट का एजेंडा लेकर सत्ता में आए थे और जीत के बाद मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा उन्होंने लगातार उठाया था। अब हाल ही में उन्होंने भारत को अल्टीमेटम दे दिया है कि भारत मालदीव से अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुला ले। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हाल ही में चीन से 5 दिन के अपने राजकीय यात्रा से माले लौटे हैं और लौटते ही उन्हें ये करारा झटका लग गया है कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार हार गया। उन्होंने माले आते ही भारत का नाम लिए बिना ये भी कहा था कि हमारा देश उनसे छोटा हो सकता है, लेकिन इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मोइजू का ये बयान मालदीव के 3 मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच आया। वहीं चीन की अपनी हाई प्रोफाइल यात्रा के दौरान मोइजू ने मालदीव को चीन के करीब लाने की मांग की थी। अब देखना है कि आम जनता मोइजू को और कैसे करारे झटके देती है, क्योंकि वहां की जनता ने जो मेयर चुना है वो प्रो इंडिया पॉलिसी पर चलने वाली पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति मोइजू के लिए भारत को लेकर ये एक करारा जवाब है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।